चाहे आप व्यापार में हो या अपने ज़िंदगी के सफ़र में, आपको ना कहना सीखना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं ऋतुराज हूँ और आप सबके साथ हाजिर हूँ ना कहना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, इस बात पर एक छोटा सा ब्रीफ आपके साथ शेयर करने के लिए। साथियों, व्यापार जगत में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक व्यापारी हमेशा अपने कस्टमर्स की देखभाल करना या उसकी केयर करना चाहता है और इस क्रम में उनकी छोटी छोटी खुशियों को ध्यान में रखते हुए हर एक बात पर हाँ कहते हुए निकल जाता है, यह सोचकर कि चलो किसी भी स्थिति में अपना फ़ायदा तो होना ही है। लेकिन साथियों, ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर्स की हर एक मांग को पूरा ही कर दिया जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको कस्टमर्स की बातें नहीं सुनना चाहिए, उनकी फीडबैक पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन सब चीज़ों पर काम जरूर करना चाहिए साथियों। लेकिन कस्टमर्स की हर एक बात को अगर आप सुनना स्टार्ट कर देंगे, हर एक मांग को आप उसको जस्टिफाइड समझेंगे, तो आपकी जो प्रॉफिट मनी है उस पर आपका एक लंबा नुकसान पड़ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है साथियों, कंस्ट्रक्शन लाइन के धंधे में एक कस्टमर 5 जगह से रेट पूछता है और बार्गेनिंग करता है और इस स्थिति में दुकानदार भाई फंस जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर एक ऑर्डर ले ही लेना ये भी कोई बहुत बड़ी होशियारी की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी काम में नुकसान हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो टोकन मनी या जो आपने अमाउंट फिक्स करके रखा हुआ है उससे भी कम या बिल्कुल ना के बराबर बचत हो रहा है, तो आप वहाँ पे ना कहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिक्री बढ़ाने के लिए, सिर्फ सेल बढ़ाने के लिए आप अपना प्रॉफिट को नुकसान में रख करके और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि साथियों, आपकी जो खर्चे हैं वो हर हाल में उतना होना ही है। एक सफल बिजनेसमैन सिर्फ अवसर को नहीं चुनते हैं, वे नुकसान से भी बचने के अनेकों तरीके अपनाते हैं। और नुकसान से बचने का जो तरीका है साथियों, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है। आप अपना माल का जब खरीदी करते हैं तो उसमें विशेष ध्यान दीजिए कि हम माल को परचेज करने में कमाई करें। साथियों, आपके बगल का जो दुकानदार है वो आपसे लीड नहीं ले पाएगा, वो आपसे आगे नहीं निकल पाएगा अगर आप सस्ते में माल खरीदने जानते हैं तो। साथियों, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।